दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। मतलब वर्क डन हमारी वेरिएबल फोर्स हो, लेकिन आज हम ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे। लास्ट सेशन में आप लोगों ने देखा कि हमने एक कैलकुलस मेथड से हमने कैलकुलेट किया वर्क डन को बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड से हमने वर्क डन को कैलकुलेट किया बाय वेरिएबल फोर्स। मित्रों, अगर हमारा फोर्स हमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट, आप सिंपल से बात समझ लीजिए, बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है कि लेट से फोर्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब फोर्स हमारी एक्स के साथ चेंज हो रही है। लेट से फोर्स हमारा एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज हो रही है वैसे वैसे हमारी फोर्स बदल रही है। तो एक तरीका तो होता है हमारा कैलकुलस मेथड, जो कि हमने लास्ट सेशन में देखा। एक तरीका यह भी होता है कि आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व निकाल लें। यस दोस्तों, आप सारी चीजें भूल जाएं, बस सिंपल सी बात है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व निकाल लें या ड्रॉ कर दें, और उसके नीचे का एरिया, एफ एक्स कर्व के नीचे का एरिया जो होगा, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, एफ एक्स कर्व के नीचे का एरिया जो होगा वो आपका वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। यस, अब हमने यहां पे क्या किया है, छोटे से स्ट्रिप के लिए हमने फाइंड आउट किया है, फिर एक्स इनिशियल से लेके एक्स फाइनल तक कैलकुलेट किया। बट वी नीड नॉट टू वरी, आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है इसमें। आपको सिर्फ एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट कर्व, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व विद प्रॉपर एल्जेब्रिक साइन, ऑब्वियसली पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रही है, तो वर्क डन बाय अ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर हम ध्यान देंगे मित्रों। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। यस, जस्ट अ सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन आप अगर ध्यान से देखेंगे मित्रों, तो यू विल अंडरस्टैंड कि लॉजिकली क्वेश्चन कह रहा है, अ 10 kg मास is along the x axis, the acceleration as the function of time displacement। मतलब एक्सेलरेशन और x का कर्व हमें गिवन है। व्हाट इज द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन पूछा है x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 8 तक। मित्रों देखो, हमारे को फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया जो होता है वो उसका एरिया रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को। अच्छा, फोर्स मतलब F इंटू एक्स को रिप्रेजेंट करता है। एरिया का मतलब होता है दोनों एक्सेस का मल्टीप्लीकेशन। जैसे कि आप ध्यान से समझें, इस ग्राफ से मैं समझाता हूं। एफ एक्स कर्व का अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो इसके नीचे का एरिया डायमेंशनली एफ डॉट एक्स के बराबर होता है। तो अगर ए और एक्स कर्व होगा तो डायमेंशनली किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटू एक्स के। और अगर इसको मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो एम ए हो जाएगा फोर्स इंटू एक्स। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि ए एक्स कर्व के नीचे का एरिया जब मैं निकालूंगा तो वो ए इंटू एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और ए इंटू एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और उसको हम जैसे ही मास से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, वैसे ही हमारा वर्क डन निकल के आ जाएगा। तो इसके नीचे का एरिया, एरिया अंडर ए एक्स कर्व क्या हो जाएगा, दैट इज हाफ बेस, बेस आपका हो जाएगा इसमें 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2, क्योंकि ये सेंटीमीटर्स में है, इंटू हाइट। हाइट कितनी है मित्रों, हाइट है आपकी कितनी, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 80 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3। एग्जैक्टली दिस इज द एरिया ए एक्स कर्व का। और अगर हमें वर्क डन निकालना है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इसको हम मास से मल्टीप्लाई करेंगे। मास कितना है मित्रों, मास इज 10 kgs। मास इज हाउ मच, 10 kgs। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल्स। दैट इज ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए एक्स कर्व का एरिया निकाला। ए एक्स कर्व का एरिया जैसे ही निकाला तो ए इंटू एक्स हो गया। इसको हमने जैसे ही मास से मल्टीप्लाई किया तो एम इंटू ए हो गया फोर्स इंटू एक्स। तो फोर्स डॉट एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट आर वर्क डन। तो ये आपको आई गेस सबको सबको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलेंगे दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, द रिलेशनशिप ऑफ, यहाँ पे हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और पोजीशन ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आपको गिवन है। पूछा क्या है, द वर्क डन फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 1 टू एक्स इज इक्वल टू 5। एक्स इज इक्वल टू 1 से लेके एक्स इज इक्वल टू 5 तक पूछा है। आप पहले इसको ध्यान से देखें, इसमें कुछ वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा। देखो, ये वाला वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ये वाला वर्क डन जो होगा नेगेटिव होगा, और अगेन ये वाला कैसा होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा। तो चलिए पहले पॉजिटिव वर्क डन निकालते हैं। अब इसको हम लोग स्टेप वाइज समझते हैं और डिवाइड करके कैलकुलेट करते हैं। देखो बेटा, अगर आप इस वाले एरिया को निकालेंगे, इसकी हाइट जो होगी वो 10 होगी, बेस होगा 1, तो इसका एरिया हो जाएगा 10, क्योंकि
आंसर डाइंस और सेंटीमीटर में है तो हमारी जो यूनिट होगी वो अर्जेस में आएगी। अभी मैं यूनिट के बारे में डिस्कस कर लूँगा इसी लेक्चर में। जी हाँ बच्चों, सिमिलरली अगर इसका एरिया आप कैलकुलेट करते हैं, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा 20 इंटू ये वाली वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 से 2 तक ये वैल्यू भी आपकी, यस ये वाली वैल्यू भी आपकी 20 जूल्स आ जाएगी। सेम मित्रों ये वाली वैल्यू देखो 20 अपोजिट में है, यस, और ये वैल्यू 1 ये भी होगी तो ये -20 ले लेंगे। इन द सेम मैनर ये आपकी हो जाएगी +10। देखो टोटल जोड़ेंगे आपका तो 10, 20, -20, तो आंसर आ जाना चाहिए 20 अर्जेस। क्या आ जाना चाहिए दोस्तों? दैट विल बी 20 अर्जेस। तो इसमें 20 अर्जेस आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। तो हमने क्या किया है, हमने एरिया अंडर एफएस कर्व निकाला है और उससे हमारा वर्क डन पूरा कैलकुलेट हो गया है। चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट क्या कहना चाहता है जरा ध्यान से समझेंगे। इसमें दोस्तों हमने थोड़ा सा वर्क एनर्जी थ्योरम को भी यूज करना है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए द ग्राफ बिटवीन रेजिस्टिव फोर्स एफ फोर्स है ऑन द बॉडी इन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी शोन द फिगर। मतलब डिस्टेंस के लिए उन्होंने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। मास ऑफ 25 kg, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज 5 मीटर, द काइनेटिक एनर्जी वुड बी। मित्रों देखो आप समझो कि इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है आपसे। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट फाइनल काइनेटिक एनर्जी। देखो एक होती है आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। मित्रों हमें के फाइनल की रिक्वायरमेंट है, ये हो जाएगा वर्क डन प्लस के इनिशियल। वर्क डन कैसे निकालेंगे? इस ग्राफ का एरिया। इस ग्राफ का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस, बेस कितना हो जाएगा 4 इंटू हाइट, हाइट कितना हो जाएगा 20। जब इसको आप सॉल्व करेंगे मित्रों तो 40 जूल आपका हो जाएगा वर्क डन, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ एम, एम कितना है 25 इंटू वेलोसिटी कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एग्जैक्टली। तो यहाँ पे बेटा जब आप सॉल्व करेंगे, यस जब आप सॉल्व करेंगे दिस विल बिकम 50। अच्छा देखो इसमें एक चीज है, फोर्स हमारी रेजिस्टिव है, एक बात हमने ध्यान नहीं दी, आई एम सॉरी अबाउट दिस थिंग। फोर्स हमारी रेजिस्टिव फोर्स है तो हमारा वर्क डन कैसा होगा? रेजिस्टिव फोर्स का मतलब बॉडी को रोकने के काम करेगी, तो यहाँ पे वो नेगेटिव हो जाएगा वर्क डन। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 40, दैट विल बिकम 10 जूल विल बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 10 जूल। ध्यान रखेंगे दोस्तों रेजिस्टिव फोर्स है मतलब रुकावट पैदा करने वाली फोर्स है। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे इसके ऊपर कुछ, तो हमने इसको डिस्कस किए हैं। अभी हम लोग बेसिकली बच्चों इसका आंसर जो होगा, मुझे समझ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये माइनस मैंने क्यों किया, क्योंकि रेजिस्टिव थी फोर्स। बेटा हम थोड़ा सा यूनिट्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इसमें यूनिट्स कौन कौन सी पॉसिबल है और क्या क्या यूनिट्स होती हैं। देखिए बच्चों यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी की भी यूनिट यही होगी। देखो सबसे पहला डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की अगर आप जनरली बात करें तो फोर्स को हम लिखते हैं न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं मीटर, और न्यूटन को हम लिखते हैं या लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर को ऑब्वियसली मीटर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा मास को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा लेंथ को, ये हमारा टाइम को। तो क्या हो जाएगा m1 L2 T-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। यहाँ पे जो बेसिक अहम बात है जो हमें समझने की बात है मित्रों, वो यूनिट्स का क्लासिफिकेशन है। दो टाइप्स की हमारी यूनिट्स होती हैं इन जनरल। अब वो दो टाइप्स की यूनिट्स क्या क्या होती हैं दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। द फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल यूनिट, दूसरी होती है आपकी एब्सोल्यूट यूनिट। एक एक यूनिट पढ़ते हैं, बस आप ध्यान रख लो कि एब्सोल्यूट यूनिट हमारी क्या होती है, एक होती है जूल एब्सोल्यूट यूनिट, और एक जूल मतलब होता है 1 न्यूटन पर सेकेंड। जूल हमारी एमकेएस सिस्टम की यूनिट होती है। एमकेएस सिस्टम, जूल का मतलब होता है 1 न्यूटन फोर्स लगा के 1 मीटर अगर ब्लॉक को मूव कराया तो 1 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सेम मित्रों सीजीएस सिस्टम की, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड। एमकेएस हमारी एसआई सिस्टम को फॉलो करती है। सेम मित्रों अर्जेस होती है 200 यूनिट, और एक अर्जेस होती है 1 डाइंस पर सेंटीमीटर, सॉरी 1 डाइन सेंटीमीटर। डाइंस हमारी सीजीएस सिस्टम की यूनिट होती है। तो ध्यान रखेंगे 1 जूल हमारी होती है 1 न्यूटन मीटर के बराबर, एक अर्जेस होती है 1 डाइन सेंटीमीटर के बराबर। और सबसे जरूरी बात, 1 जूल में 10⁻⁷ अर्जेस होते हैं। तो सीजीएस सिस्टम में हम अर्जेस को बेसिकली यूज करते हैं। सेम मित्रों हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट की। ग्रेविटेशनल यूनिट में क्या होती है? ग्रेविटेशनल यूनिट दो होती है, एक होती है केजी मीटर, मतलब
1 kg वेट को 1 मीटर मूव कराने में जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा उसको बोलेंगे kg मीटर यूनिट। अब 1 kg मीटर का मतलब हो गया 9.8 जूल। जैसे 1 mg जैसे वेट होता है ना 9.8 न्यूटन, एक मतलब 1 kg कितना वेट नीचे लगाता है 9.8 न्यूटन लगाता है, तो 1 kg मीटर जो हमारा लगाएगा 9.8 जूल लगाएगा। ऐसे ग्राम सेंटीमीटर होगा मित्रों, वो हो जाएगा 981 अर्जेस। तो 4 यूनिट ध्यान रख लें, बेसिकली ज़्यादा यूज होने वाली जूल्स और अर्जेस होती हैं, बट फिर भी हमें ग्रेविटेशनल यूनिट भी ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके ऊपर नेक्स्ट सेशन में हम और चर्चा करेंगे। तो ये सारी बातें आप लेक्चर वाइज डेली आपके लेक्चर्स इसी पे मिलेंगे, इसी टाइम इवनिंग 8:30 पे, तो आप स्टे ट्यून्ड। और एक एक टॉपिक के ऊपर हम लोग पहले कंसेप्ट को समझेंगे और उसके ऊपर एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। यही हमारा पढ़ने का बेस्ट तरीका होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।